कर नित कर ही राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, जून 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? जून 2024 में 3 ग्रह परिवर्तन करने जा रहे हैं। उसका असर आपके ऊपर क्या क्या पड़ेगा? आपका भाग्य कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, एक एक करके सारी चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए क्या खास उपाय है वो भी बताऊंगा, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी हैं वो है मंगल महाराज। 3 ग्रह जो परिवर्तन करने जा रहे हैं। 12 जून को शुक्र महाराज जी मिथुन राशि पे गोचर करने जा रहे हैं। 14 जून को बुध महाराज जी मिथुन राशि पे गोचर करने जा रहे हैं और 15 जून को सूर्य महाराज जी मिथुन राशि पे गोचर करने जा रहे हैं। तो ये 3 राशियां गोचर करने जा रही हैं, परिवर्तन करने जा रही हैं। इनका असर आपके ऊपर क्या पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, एक एक करके सारी चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि आपके कुंडली में कौन सा ग्रह किस जगह पर बैठ के क्या आपको परिणाम दे रहा है, उनकी स्थिति क्या है, किस कारक ग्रह के दरबार में ये ग्रह बैठे हुए हैं। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि केतु महाराज एकादश भाव में, एकादश भाव जो आपके लाभ का भाव होता है, जहां से आपके गोल देखे जाते हैं, लक्ष्य देखे जाते हैं, उस जगह पर केतु महाराज जी बैठे हैं। और कुंडली का जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव जहां से आपका बिजनेस व्यापार देखा जाता है, आपका दाम्पत्य जीवन देखा जाता है, विवाह देखा जाता है, वैवाहिक स्तर देखा जाता है। तो यहाँ पर 4 ग्रह एक साथ विद्यमान हैं। जहाँ पे कहा जाता है कि 4 लोग एक साथ बैठ जाते हैं तो कुछ अनबन होना निश्चित हो जाता है। 4 बर्तन रहेगा तो आवाज निश्चित रूप से आएगी ही आएगी। यहाँ पर एक साथ में सूर्य महाराज, शुक्र महाराज, गुरु महाराज और बुध महाराज, ये 4 ग्रह एक साथ विद्यमान है। हालांकि इसमें से 3 ग्रह परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन शुरुआती तौर पे तो 4 ग्रह एक साथ में बैठे हुए हैं। यहां पर आपको बहुत ज्यादा उथल पुथल देखने को मिलेगा, तो इसके विषय में भी चर्चा करूंगा कि आपके लिए क्या क्या असर डालने जा रहे हैं। कुंडली का जो छठा भाव है, छठा भाव जहां से आपका शत्रु देखा जाता है, ऋण देखा जाता है, जहां से आपके लिए डिप्रेशन, टेंशन, रोग, व्याधा, ये सारी चीजें देखी जाती हैं, उस जगह पर मंगल महाराज जी विद्यमान हैं। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, तो यहां पर आपके लिए मंगल महाराज क्या क्या परिणाम लेके आ रहे हैं उस पे भी चर्चा करूंगा। कुंडली का जो पंचम भाव है, वहां पर चंद्रमा और राहु महाराज जी बैठे हैं। पंचम भाव कुंडली का, यहां से आपकी शिक्षा देखी जाती है, प्रेम प्रसंग देखा जाता है और संतान प्राप्ति देखी जाती है। तो यहां पर राहु महाराज जी बैठ के क्या क्या परिणाम देंगे उस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ शनि महाराज जी आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे, जहां से आपके बाग बगीचे, ऐश्वर्य की चीजें देखी जाती हैं, जहां से आपका भूमि से रिलेटेड प्रश्न देखे जाते हैं, जहां से आपके माता का क्षेत्र देखा जाता है, पिता का क्षेत्र देखा जाता है, उस जगह पर शनि महाराज जी विद्यमान है। तो ये आपके कुंडली के ग्रहों की स्थिति है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य के जो कारक देव हैं वो है मंगल महाराज। मंगल महाराज इस समय कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं। छठा भाव गलत भाव बोला जाता है, सही भाव नहीं है। मंगल महाराज के ऊपर इस समय शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। मंगल महाराज गलत भाव में भी बैठे हैं और इनके ऊपर गलत दृष्टि भी पड़ रही है शनि महाराज की। तो आपका जो स्वास्थ्य है जून महीने में उतना अच्छा नहीं रहेगा। जून महीने में आपको टेंशन, डिप्रेशन हो सकता है। आपके क्रोध की वजह से आपके अंदर टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो आप अपने शरीर को हार्म मत पहुंचाइएगा। कभी कभी क्रोध में आके आप अपने आप को जो नुकसान पहुंचा लेते हो उस पर थोड़ा सा आप काम करिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि मंगल महाराज आपको क्रोध दिलाएंगे। और साथ ही साथ शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है मंगल महाराज के ऊपर, इसके वजह से आपका जून महीने में स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रहेगा। तो यहां पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ बात करें यदि आपके प्रेम प्रसंग की और शिक्षा दीक्षा का, शिक्षा दीक्षा के और प्रेम प्रसंग के जो कारक देव हैं वो हैं सूर्य महाराज और गुरु महाराज। ये दोनों कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। यहां पर जब तक सूर्य महाराज बैठे हुए हैं तब तक आपका शिक्षा दीक्षा अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे ही 15 जून को सूर्य महाराज परिवर्तन करके कुंडली के अष्टम भाव में जाएंगे, तब आपका पढ़ाई लिखाई, शिक्षा
कमज़ोर हो जाएगा। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, ये समय शिक्षा के लिए अच्छा नहीं है। यदि आप सरकारी कामकाज से जुड़ रहे हैं तो आप थोड़ा सा जून महीने में इंतजार कर लीजिएगा, जब तक सूर्य महाराज कुंडली के 9वें भाव में नहीं चले जाते हैं। 1.5 महीने के बाद, जैसे ही 2 महीने के बाद सूर्य महाराज परिवर्तन करके कुंडली के 9वें भाव में चले जाएंगे, तब आप कोई भी सरकारी कामकाज, ठेका लेना, जो भी सरकार से जुड़ा हुआ कार्य है आप उसमें करिएगा तो उसमें आपको निजात मिलेगा। भूमि से रिलेटेड यदि आपकी कोई परेशानी चल रही है तो मंगल महाराज गलत भाव में बैठे हैं, शनि की गलत दृष्टि पड़ रही है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, जमीन विवाद मत करिएगा, नहीं तो आप सरकारी कामकाज में फंस सकते हैं। जमीन से जुड़ा हुआ कार्य आपको जून महीने में रोक देना चाहिए। बात करें यदि आपके प्रेम प्रसंग का, प्रेम प्रसंग आपका अच्छा रहेगा। प्रेम प्रसंग के कारक देव गुरु महाराज है। गुरु महाराज जब तक कुंडली के 7वें भाव में बैठे हुए हैं तब तक आपका और आपके पार्टनर के बीच में प्रेम प्रसंग बना रहेगा। उसमें बस बात विवाद में मंगल महाराज की वजह से जो आपके अंदर क्रोध आता है उसके वजह से थोड़ा बहुत टेंशन हो सकता है। बाकी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, प्रेम के बीच में कोई तकलीफ नहीं आने वाली है जून के महीने में। बात करें यदि आपके दाम्पत्य जीवन का, दाम्पत्य जीवन के जो कारक देव हैं वो हैं शुक्र महाराज। शुक्र महाराज इस समय अपने ही भाव में बैठे हैं, लेकिन 12 तारीख तक ही बैठे हैं। 12 तारीख के बाद वो चेंज करके कुंडली के 8वें भाव में चले जाएंगे। लेकिन दाम्पत्य जीवन में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जून महीना आपके लिए दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहेगा। बात करें यदि आपके व्यापार का, तो व्यापार भी आपका जून महीना में अच्छा जाएगा। मंगल महाराज ये कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हैं तो यहाँ पे आपके पैसे को ब्लॉक कर सकते हैं, फंसा सकते हैं। बिजनेस तो आपके सामने अच्छा चलेगा, लेकिन जो उसका रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। व्यापार अच्छा होगा लेकिन पैसा ब्लॉक में जाएगा। तो आप गलत जगह पे व्यापार बढ़ाने के चक्कर में पैसा को ब्लॉक मत कर लेना। किसी से भी बिजनेस करते समय थोड़ा सा सोच समझ के फिर करिएगा। बात करें यदि आपकी नौकरी का, नौकरी के जो कारक देव हैं वो शनि महाराज। शनि महाराज 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं, तो नौकरी के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है जून का महीना। जब तक शनि महाराज कुंडली के 4th भाव में बैठे हैं, 7वीं दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं, 10वें भाव को देख रहे हैं, तो यहां से आपके लिए अच्छा भाव निकलता है। नौकरी के लिए आपके लिए बढ़िया है। बात करें यदि आपके लाभ का, लाभ का प्रमाण केतु महाराज जी लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, तो यहां से आपका जो लाभ का प्रमाण रहेगा उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। रुक रुक के आपको लाभ मिलेगा। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, अचानक आपका लाभ बढ़ेगा, अचानक लाभ आपका गिर जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये काम मैं कर लूंगा, इससे मुझे फायदा मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं केतु महाराज परेशान करके आपको उसमें घाटा दिला देंगे। केतु महाराज यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको लाभ दिला जाएंगे, और यदि आपके लिए गलत साबित हुए तो आपके लिए गलत परिणाम देंगे। केतु महाराज वैसे मंगल महाराज के अपोजिट में बैठते हैं, गलत भाव में बैठते हैं, तो आपके लिए केतु महाराज उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो मिला जुला के आपको जून महीने में उपाय कर लेना चाहिए। ओवरऑल कुंडली की बात करें तो स्वास्थ्य आपका उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, प्रेम प्रसंग आपका अच्छा रहेगा, शिक्षा भी आपका अच्छा रहेगा, लेकिन सरकारी कामकाज से आप थोड़ा सा दूर रहिएगा। भूमि विवाद मत करिएगा, क्रोध पे आप अपने ऊपर नियंत्रण करके रखिएगा। तो यहाँ पे आपको उपाय कर लेना चाहिए। उपाय के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको जो उपाय करना चाहिए, आपको शिव जी पर मंगलवार के दिन जल से अभिषेक करना चाहिए और लाल फूल या लाल चंदन हर मंगलवार के दिन चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ आप धरणी गर्भ सम्मुतम विद्युत कांत संप्रभम कुमारम शक्तिहंतम तम मंगलम प्रणमाम में हम इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, या फिर ओम क्रांग क्रिंग क्रोंग सा भौमाय नमः इस मंत्र का आपको 1 माला हर मंगलवार के दिन जाप कर लेना चाहिए। मात्र इतना करने से आपके कुंडली के जितने भी ग्रह दोष हैं वो शांत हो जाएंगे। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट पे अपना नाम और अपनी समस्या लिख के सेंड कर सकते हैं। यदि आपको और भी कोई समस्या है तो आप हमें, जो हमारा ज्वाइन बटन है आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, आप हमसे पर्सनली बात कर सकते हो। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सके, और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।